नमस्ते दोस्तों। क्या 30 की उम्र के बाद से आप खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं? क्या बिस्तर पर परफॉर्मेंस गिर गई है? क्या पार्टनर के सामने कॉन्फिडेंस नहीं आता? तो सुनिए ध्यान से। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप 5 चीज़ें अभी भी कर रहे हैं जो आपकी टेस्टोस्टेरोन और स्टैमिना को ख़त्म कर रही हैं। और सबसे बुरी बात, 30 के बाद आपका बॉडी इन चीज़ों को 20s की तरह हैंडल नहीं कर सकता। हर गलती का असर अब 10 गुना ज़्यादा होता है। आपकी एनर्जी गिर रही है, बेली फैट बढ़ रही है, मसल मास कम हो रहा है और सबसे दर्दनाक, आपकी मैस्कुलिनिटी स्लोली ख़त्म हो रही है। लेकिन अगर आप आज से ये 5 चीज़ें बंद कर दें तो 40 की उम्र में भी आप 25 जैसा फील कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए। खासकर सेकंड पॉइंट वो सबसे डेंजरस है और 95% लोग वह गलती रोज़ करते हैं। और हाँ दोस्तों, कमेंट में लिख दीजिए आप किस सिटी से देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, कहीं से भी हो लिखिए। अब चलिए शुरू करते हैं। 30 की उम्र एक टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली हर साल 1-2% कम होने लगता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है, रिकवरी टाइम बढ़ जाता है और अगर आप गलत लाइफस्टाइल कंटिन्यू करते हैं तो यह डिक्लाइन एक्सपोनेंशियली फास्ट हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ 5 चीज़ें बंद करके आप इस डिक्लाइन को ना सिर्फ रोक सकते हैं बल्कि रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए हर पॉइंट, क्योंकि हर एक आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। पहली चीज़ जो आपको तुरंत बंद करनी है, एक्सेसिव अल्कोहल। अब देखिए, मैं बोल नहीं रही कि बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन अगर आप हफ्ते में 4 दिन पी रहे हैं या वीकेंड पर हैवी ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो ये आपकी टेस्टोस्टेरोन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। स्टडीज़ बताती हैं कि रेगुलर हैवी ड्रिंकिंग टेस्टोस्टेरोन को 2025% तक कम कर देती है। प्लस अल्कोहल लिवर को डैमेज करती है और लिवर वो ऑर्गन है जो हॉर्मोन्स को मेटाबोलाइज करता है। जब लिवर वीक होता है तो एस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन कम होता है। रिजल्ट, बेली फैट बढ़ती है, मसल मास गिरता है और सबसे बुरा, गनकोमास्टाया यानी मैन बूब्स डेवलप हो सकते हैं। तो अगर आप सीरियसली अपनी मैस्कुलिनिटी मेंटेन करना चाहते हैं तो अल्कोहल को लिमिट करिए। मैक्सिमम हफ्ते में 2-3 पैग्स, और वो भी ओकेजनली। पॉइंट 2 बताने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब NHI किया तो केयर लीजिए और वीडियो लाइक करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। अब पॉइंट 2 की बात करूं? नहीं, वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी क्योंकि वह इतना शॉकिंग है कि अगर अभी बता दूं तो बाकी पॉइंट्स पर ध्यान नहीं देंगे। तो पेशेंस रखिए, वो पॉइंट मिस मत करना। तीसरी चीज़ जो बंद करनी है, प्रोसेस्ड और जंक फूड। अब ध्यान से सुनिए ये पॉइंट क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है। 30 के बाद आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब आप वो पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, पैकेज्ड स्नैक्स जो 20 में खाते थे वो आपका बॉडी एफिशिएंटली प्रोसेस नहीं कर सकता। प्रोसेस्ड फूड्स में ट्रांस फैट्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को डायरेक्टली सप्रेस करते हैं। हाई शुगर कंटेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती है जो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करती है। प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स लिवर और एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। प्लस ये फूड्स इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन टेस्टोस्टेरोन का बिगेस्ट एनिमी है। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग रेगुलरली प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल्स 15% तक कम होते हैं कंपेयर टू दोज जो होल फूड्स खाते हैं। तो क्या करें? स्विच टू होल फूड्स। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फ्रूट्स, नट्स, एग्स, चिकन, फिश। बोरिंग लग सकता है लेकिन यह आपकी मैस्कुलिनिटी सेव करेगा। चौथी चीज़ जो बंद करनी है, सिडरी लाइफ यानी बैठे रहना। डेस्क जॉब है फाइन, लेकिन अगर आप पूरा दिन चेयर पर बैठे रहते हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो आप अपनी टेस्टोस्टेरोन को सुसाइड करवा रहे हैं। लाइक ऑफ मूवमेंट से ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, एस्पेशली पेल्विक रीजन में। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए प्रॉपर ब्लड फ्लो बहुत ज़रूरी है। प्लस जब आप मूव नहीं करते तो मसल मास कम होता है और मसल मास डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन से लिंक्ड है। ज़्यादा मसल ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन। सेडेंट्री लाइफस्टाइल से बेली फैट भी बढ़ता है और बेली फैट एक हार्मोन कन्वर्टर की तरह काम करता है। यह टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। मतलब जितना ज़्यादा बेली फैट उतना कम टेस्टोस्टेरोन।
सॉल्यूशन रोज कम से कम 30 मिनट मूवमेंट, वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जिम कुछ भी, और हफ्ते में 3-4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी है। स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेस, यह कंपाउंड एक्सरसाइज टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करती हैं। मत सोचिए कि बहुत न्यूज़े हो गया। 30s, 40, इवन 50s में भी आप मसल बिल्ड कर सकते हैं और टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डाउट्स कमेंट करें। पांचवी चीज़ जो बंद करनी है, पुअर स्लीप, यानी कम या खराब नींद। अब ये बहुत सीरियसली सुनिए, अगर आप रोज़ 5 घंटे या उससे कम सो रहे हैं तो आप अपनी टेस्टोस्टेरोन को सिस्टैटिकली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन मैक्सिमम रात को होता है, स्पेसिफिकली डीप स्लीप के दौरान। एक स्टडी बताती है कि जो लोग 5 घंटे से कम सोते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल्स 15% तक कम हो जाते हैं सिर्फ एक हफ्ते में। और क्रॉनिक स्लीप डेप्रिवेशन का इफ़ेक्ट क्यूमुलेटिव होता है, मतलब जितने ज़्यादा दिन कम सोएंगे उतना ज़्यादा डैमेज। प्लस पुअर स्लीप से कॉर्टिजोल बढ़ता है। स्ट्रेस हार्मोन और कॉर्टिजोल टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करता है। पुअर स्लीप से रिकवरी स्लो होती है, मसल बिल्डिंग अफेक्ट होती है और मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। तो क्या करें? 7-8 घंटे की क्वालिटी स्लीप नॉन नेगोशिएबल है। रात को 10-11 बजे तक सो जाइए, सुबह 6-7 बजे उठिए। स्क्रीन टाइम सोने से 1 घंटा पहले बैंड करिए। रूम को डार्क और कूल रखिए और कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल मेंटेन करिए। वीकेंड पर भी सेम टाइम। अब आता है वो पॉइंट 2 जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, और ट्रस्ट मी दोस्तों, ये सबसे डेंजरस है। 95% लोग ये गलती रोज़ करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि इससे उनकी टेस्टोस्टेरोन, एनर्जी, स्टैमिना सब खत्म हो रही है। तो ध्यान से सुनिए और इसे सीरियसली लीजिए। पॉइंट 2 मोस्ट डेंजरस गंदी वीडियो देखना। ये दोस्तों अनकंफर्टेबल टॉपिक है लेकिन बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ऑनकेजनल मास्टरबेशन नेचुरल और हेल्थी है, लेकिन अगर आप डेली या मल्टीपल टाइम्स रोज़ गंदी चीज़ देख रहे हैं और मास्टरबेट कर रहे हैं तो ये आपके हार्मोन्स को कम्प्लीटली मैसअप कर रहा है। पी एडिक्शन डोपामिन रिसेप्टर्स को डिसेंसिटाइज कर देती है, मतलब आपको रियल लाइफ में प्लेजर नहीं मिलता। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करती है जो परफॉर्मेंस एंजाइटी बढ़ाती है। एक्सेसिव मास्टरबेशन टेस्टोस्टेरोन को टेम्परेरीली डिप्लीट करता है और रिकवरी टाइम बढ़ाता है। प्लस ये आपकी मोटिवेशन, ड्राइव, कॉन्फिडेंस सबको अफेक्ट करता है। स्टडीज़ बताती हैं कि पी एडिक्शन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और लो लिबिडो का मेजर कॉज है, स्पेशली 30+ एज में। और सबसे बुरी बात ये एडिक्शन है। आप सोचते हैं कंट्रोल में है, लेकिन नहीं है तो क्या करें? लिमिट करिए ड्रास्टिकली। अगर डेली कर रहे हैं तो वीकली करिए, फिर मंथली। टारगेट है कंप्लीटली क्विट करना या मैक्सिमम महीने में 2-3 बार। रीडायरेक्ट योर एनर्जी, जिम जाइए, हॉबी डेवलप करिए, सोशल बनिए। और अगर एडिक्शन सीरियस है तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, कोई शर्म की बात नहीं। अब रियलिस्टिक बात करते हैं। ये 5 चीज़ें अगर आप आज से बंद कर दें तो ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। पहले 2-3 हफ्ते में आपको थोड़ा बेटर फील होगा, एनर्जी लेवल्स में इम्प्रूवमेंट, मूड बेटर, स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव, लेकिन सिग्निफिकेंट चेंजेस, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज, मसल गेन, फैट लॉस, बेटर परफॉर्मेंस, ये सब 2-3 महीने में दिखेंगे। 6 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगा। लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एक हफ्ता अच्छा किया फिर पुरानी हैबिट्स में वापस तो कुछ नहीं होगा। कमिट करना होगा लॉन्ग टर्म। अब बात करें कंक्लूज़न की, तो दोस्तों कंक्लूड करती हूँ, 30 के बाद ये 5 चीज़ें बंद कर दीजिए। एक्सेसिव अल्कोहल, प्रोसेस्ड फूड, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, पुअर स्लीप और वीडियो का एडिक्शन। ये 5 चीज़ें आपकी टेस्टोस्टेरोन, एनर्जी, स्टैमिना, मैस्कुलिनिटी सब डिस्ट्रॉय कर रही हैं। लेकिन अगर आज से कंट्रोल कर लें तो 40 में भी 25 जैसा फील कर सकते हैं। याद रखिए, एज सिर्फ एक नंबर है, असली बात है लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। ऐसी ही साइंस बेस्ड हेल्थ और रिलेशनशिप से जुड़ी जानकारी पाने के लिए डॉक्टर माया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।
कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस सिटी से देख रहे हैं और आपका क्या सवाल है। मैं खुद आपके सवालों के जवाब दूंगी। याद रखिए, आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग। मिलते हैं अगली वीडियो में, सिर्फ डॉक्टर माया चैनल पर।